Assalamualaikum students. In previous lecture we have completed chapter number 4. Now we are moving towards chapter number 6. Chapter number 6 is percentage. What is percentage? Percentage की बात करें तो हमें specifically percentage क्या होती है? Amount. वो amount जो हमने निकालना है, जैसे कि आपके आए हैं 100 में से 50 मार्क्स, ठीक है। तो 50 मार्क्स आपके आए हैं तो हम 50 ऊपर रखेंगे, नीचे 100 रखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ये होती है परसेंटेज। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ कि आपके टोटल अगर मार्क्स हैं 500, ठीक है, 500 में से आपके आए हैं 450 मार्क्स, तो मैंने टोटल मार्क्स नीचे रखे, 450 आपने ऑब्टेन किए हैं, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। जब मैंने मल्टीप्लाई किया 100 से तो अब मैंने इसकी निकाल ली है परसेंटेज। अब जो आंसर आएगा, देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये दोनों 0 कैंसिल, ये 5 1 5, 5 9 45 और 0 एज इट इज़, ठीक है। तो आपकी आ गई 90 परसेंटेज। ये जो 90 आई है ये आपकी परसेंटेज आई है। मीन्स कि आपने 500 टोटल मार्क्स थे तमाम सब्जेक्ट्स के, उसमें से आपने 90 मार्क्स उसमें से आपने 450 लिए। तो जो टोटल मार्क्स थे 500 वो मैंने डिनोमिनेटर में रखे, न्यूमरेटर में वो मार्क्स रखे जो आपने हासिल किए थे और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। तो आंसर मेरे पास आया 90। 90 के साथ आप जो साइन लगाएंगे वो होता है परसेंटेज का। ये जो साइन है इसे परसेंटेज कहते हैं। यानी आपने 100 होता है टोटल परसेंटेज, हमेशा 100 होती है, 100 से ज़्यादा परसेंटेज नहीं होती। तो आपने 90% हासिल किया, ये चीज़ आपकी कहलाती है परसेंटेज, यानी इतने परसेंट, ये इतना हिस्सा, इतने फीसद, ठीक है। सी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.1. शहजाद गॉट 40 रुपीज़ एज हिज पॉकेट मनी. ही स्पेंड 24 रुपीज़. व्हाट परसेंट ऑफ मनी डिड ही स्पेंड? सबसे पहली मसला ये है कि हमें इसको समझना है। क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है, हमें उस बात को समझना है। शहजाद गॉट 40 रुपीज़ एज पॉकेट मनी। शहजाद को 40 रुपये मिले एज पॉकेट मनी की तौर पर। ही स्पेंड 24 रुपीज़। अब आप मुझे बताइए 40 रुपीज़ में से 40 रुपये उसने स्पेंड कर दिए। स्पेंड कर दी मीन्स 40 रुपये उसने खर्च कर दिए। व्हाट परसेंट ऑफ पॉकेट मनी डिड ही स्पेंड? कितने परसेंटेज हैं पॉकेट मनी किए, कितना परसेंट उसने स्पेंड कर दिया। अगर मैं आपको डायरेक्ट पूछूं तो आप बता सकते हैं कि 40 में से 24 माइनस किया है तो उसने 16 रुपये जो हैं वो खर्च कर दिए, ठीक है। आप डायरेक्ट बता सकते हैं, पर हमें रुपीज़ तो मालूम ही नहीं करने। फिर पढ़िए, शहजाद गॉट 40 रुपीज़ एज पॉकेट मनी। अपने पॉकेट मनी मिली थी उसे 40 रुपये, उसमें से उसने 24 रुपीज़ खर्च कर दिए, स्पेंड कर दिए, खर्च कर दिए। व्हाट परसेंट ऑफ पॉकेट मनी डिड ही स्पेंड? कितने परसेंट पॉकेट मनी है जो उसने खर्च कर दी है, वो मालूम करना है। तो देखिए, पहले मैं लिखूंगी शहजाद पॉकेट मनी कितनी थी, 40 रुपीज़। शहजाद स्पेंड, डेटा इंपॉर्टेंट है बेटा। वर्ड प्रॉब्लम में अगर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है तो आपको क्या लगता है डायरेक्ट आपको स्टेप करने पे मार्क्स मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं, डेटा इंपॉर्टेंट है। शहजाद पॉकेट मनी, शहजाद की पॉकेट मनी कितनी थी, 40। शहजाद स्पेंड यानी खर्च उसने कितने किए। उसके बाद है परसेंट ऑफ पॉकेट मनी ही स्पेंड। कितने परसेंटेज पॉकेट मनी इसने स्पेंड की, ये मुझे मालूम करना है। परसेंट ऑफ पॉकेट मनी ही स्पेंड, कितने परसेंटेज ऑफ पॉकेट मनी स्पेंड कीजिए। मैंने क्या बताया था आपको, ऊपर लगते हैं आप वो अमाउंट जो आपका आया होता है, यानी उसने कितने स्पेंड किए। मुझे तो यही मालूम करना है ना, उसने कितने परसेंटेज ऑफ पॉकेट मनी स्पेंड किए। मुझे पैसे मालूम नहीं करने कि उसने कितने पैसे खर्च कर दिए, क्योंकि अगर मुझे ये मालूम करना होता कि उसने कितने पैसे खर्च कर दिए तो मैं 40 में से डायरेक्ट माइनस कर लेती 24 को। मुझे मालूम ही नहीं करना, मुझे मालूम करना है। क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट परसेंट ऑफ पॉकेट मनी डिड ही स्पेंड? कितने परसेंट पॉकेट मनी उसने अपना स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया। तो इसके लिए आप देखिए कि 24 रुपीज़ उसने स्पेंड किए
टोटल कितने थे आपको याद है? मैंने आपको जब एक्सप्लेन किया था परसेंटेज का तो बताया था आपकी टोटल मार्क्स 500 हैं वो, और उसमें से आपको मिले हैं 450, तो आपने खर्च किए हैं 24, टोटल कितने थे 40 में से, और मल्टीप्लाई बाय 100, और मल्टीप्लाई बाय 100, इसका आंसर आएगा आपके पास, इसका आंसर आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिए। और आप जब कैलकुलेटर में 24 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 60। परसेंटेज का साइन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज का साइन आप नहीं लगाएंगे आपकी बात पूरी नहीं होगी। ये परसेंटेज ही निकाली है ना हमने कि आपने 24 स्पेंड किए, टोटल खर्च किए 24, कितने में से 40 में से, उसकी मुझे परसेंटेज निकालनी थी, वो पैसे नहीं निकालने थे। अगर पूछा जाता कितने पैसे खर्च किए तो डायरेक्ट मैं 40 में से 24 को माइनस कर देती। ऐसे क्वेश्चन जो वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं उनका आंसर भी हम वर्ड प्रॉब्लम लिखते हैं। क्या पूछा गया था? व्हाट परसेंटेज ऑफ मनी, पॉकेट मनी डिड ही स्पेंड, तो मैं लिखूंगी 60% ऑफ कंक्लूजन। ओके, कंक्लूजन लिखेंगे बेटा। कंक्लूजन का पूरा एक नंबर होता है। अगर आपके पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप लिखेंगे 60% ऑफ पॉकेट मनी स्पेंड बाय शहजाद। ठीक है, आप इस तरह से लिखेंगे 50% ऑफ पॉकेट मनी, 60% ऑफ हिज पॉकेट मनी स्पेंड बाय शहजाद। ओके, सी 60% ऑफ पॉकेट मनी स्पेंड बाय शहजाद, या आप ये भी लिख सकते हैं शहजाद स्पेंड 60% ऑफ हिज पॉकेट मनी। ठीक है, सेंस बनना चाहिए, आप खुद भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वॉज 7740 in 1961. In 1971, the population becomes 8901. Find percentage increase in population. अब आपसे क्या पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है। पहले हम डेटा बना लेते हैं। The population of village was 7740 in 1961. तो हम लिखेंगे population of village in 1961 is equal to 7740. फिर हम लिखेंगे पॉपुलेशन ऑफ विलेज इन 1971 इज इक्वल्स टू 8901। ठीक है, ये पॉपुलेशन हो गई 61 की और ये 71 की। अब आप खुद एक चीज़ देख सकते हैं कि इन दोनों में कॉमन फ़र्क, वाज़ेह फ़र्क ये है कि इसमें 61 में पॉपुलेशन 7740 थी, यानी कि इंक्रीज़ होके बढ़ के वो 8901 बन गई है। ठीक है, पॉपुलेशन 8901 बन गई है। अब क्या हुआ, ये नहीं पूछा गया कि इसकी बताइए कितनी परसेंटेज है, इसकी कितनी, आपसे पूछा गया है फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी कि कितने परसेंट पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, कहाँ इंक्रीज हो गई। अब यानी कि 1971 में कितने परसेंट पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। तो पहले मैं क्या करूँगी, पहले तो मैं निकाल लेती हूँ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकाल रही हूँ, अभी परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन नहीं निकाल रही हूँ, इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकाल रही हूँ। इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैसे निकालूंगी, सिंपल है, आप भी कर सकते हैं। आप बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए, यानी 8901 को माइनस करेंगे 7740 से। आप इसे कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1161। फिर देखिए हमसे पूछा क्या गया है, हमसे कहा गया द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वाज 7740 इन 1961। 1961 में विलेज की पॉपुलेशन कितनी थी, 7740। फिर क्या हुआ, 1971 में बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 8901। अब मुझे ये नहीं मालूम करना कि इसमें पॉपुलेशन कितनी थी, इसमें मुझे मालूम करना है फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अगर मैं परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन मालूम करती हूँ तो पहले मुझे इंक्रीज इन पॉपुलेशन तो मालूम होना चाहिए, यानी परसेंटेज निकालने से पहले मुझे इतना तो पता होना चाहिए कि कितने पैसे हैं, कितने पैसे बढ़, वो कितने जो है वो अमाउंट बढ़ गया, कितनी वैल्यू बढ़ गई। तो पहले मैंने इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकाला। इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैसा आया आपके पास, आपने जो ज़्यादा वैल्यू थी 8901 उसमें से कम वैल्यू
को माइनस कर दिया तो मुझे पता चल गया इतनी जो है वो वैल्यू बढ़ गई, यानी 1161 ये वैल्यू बढ़ गई है, इतने लोग बढ़ गए हैं। पहले जो है वो 7,740 थे, अब 8,901 हो गए, यानी 1161 पीपल जो है वो इंक्रीज हुए हैं। अब मैं निकालूंगी परसेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है, परसेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन मैं निकालूंगी। और ये चीज़ मैं कैसे निकालूंगी, देखिए मैं रखूंगी इंक्रीज इन पॉपुलेशन को ऊपर, कितनी थी इंक्रीज इन पॉपुलेशन 1161, और फिर मैं डिवाइड करूंगी ओल्ड पॉपुलेशन से। कौन सी थी ओल्ड पॉपुलेशन, ये देखिए 7,740, और क्योंकि परसेंटेज का लफ्ज सुनते ही, अब देखिए परसेंटेज का लफ्ज सुनते ही मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर देती हूँ। जब मैंने कैलकुलेटर में ये वैल्यूज़ डाली होंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 15%। तो मैं अपने कॉन्क्लूजन में ये बात मेंशन करूँगी, पूछा क्या गया था वही मेंशन करूँगी, फाइंड परसेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो मैं कहूँगी परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज 15%, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हैं 15% पॉपुलेशन हैज़ बीन इंक्रीज्ड, ठीक है, कोई इसमें मसला नहीं। परसेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज 15%, ठीक है। हमने क्या किया, जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन थी वो ऊपर लिखी, नीचे हमने ओल्ड पॉपुलेशन लिखी और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, ट्राई क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, and inshallah in next video we will do more questions. Allah Hafiz.